साइंस का नेक्स्ट चैप्टर है आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अपने आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि स्टोन, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम लाइफ की बात करें, इनमें से किसके अंदर लाइफ पाई जाती है, किसके अंदर लाइफ नहीं पाई जाती, तो इसके बेसिस पर हम इन सारी चीज़ों को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। हालांकि डिटेल में हम देखेंगे आगे चल कर कि किसे हम लिविंग और किसे नॉन लिविंग बोलते हैं, बट एक थोड़ा सा आइडिया आपको तो है ही कि लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। लिविंग थिंग वो होती है जिनमें लाइफ होती है, लिविंग थिंग्स में लाइफ यानी कि जीवन पाया जाता है, और नॉन लिविंग थिंग्स इसमें लाइफ नहीं होती। तो आइए बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग दोनों में कॉमन होती है। सबसे पहली चीज़ हम ये पढ़ लेते हैं कि दोनों में कॉमन क्या होता है। अभी डिफरेंस नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं आखिर कॉमन चीज़ें क्या हैं दोनों में। तो हम लोग हेडिंग क्या पढ़ेगी हमारी, कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दोनों में आखिर कॉमन क्या है लिविंग और नॉन लिविंग में। सबसे पहली बात कि दोनों ही मैटर होते हैं, चाहे लिविंग की बात करें चाहे नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, दोनों क्या हैं, दोनों मैटर हैं। ये दोनों क्या हैं, मैटर हैं। मैटर इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों ही, चाहे हम लिविंग की बात करें चाहे नॉन लिविंग की बात करें, दोनों में मास होता है और दोनों कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, ऑक्यूपाई सम स्पेस। चाहे वो आप लिविंग को एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो ह्यूमंस के पास भी अपना कुछ मास होता है, कुछ वजन होता है, और इसको भी रहने के लिए थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए होता है। और एक टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहने के लिए जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस स्पेस के अमाउंट को हम बोलते क्या हैं, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहने के लिए जितनी स्पेस कवर करता है उसे हम बोलते हैं, उसका वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में मास होता है और दोनों ही रहने के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। दैट्स वाई दोनों मैटर में ही आएंगे, दोनों क्या है, मैटर हैं। अब अगर आगे बात करें और कौन सी कॉमन चीज़ें हैं, तो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों ही एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। मे बी वो अलग अलग हो सकते हैं, बट उनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो दोनों ही एक छोटी सी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, तो आपका कोई भी नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग होती है, इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा, इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट बोलने का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। जो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम। ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है कि हर एक मैटर या तो मॉलिक्यूल से या तो एटम से बना होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं थोड़ी सी, बट आपको पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल होता है फर्दर वो किससे बना होता है, वो एटम से ही बना होता है। बस ये है कि कुछ मैटर है, अगर उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम देखेंगे तो वहाँ हमें मॉलिक्यूल नज़र आएगा। मॉलिक्यूल का मतलब वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एटम एक फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन रहते हैं। और कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम ही रहता है, मतलब वहाँ पे एटम आपस में जुड़ करके नई चीज़ नहीं बना रहे होते। तो ये हो गई नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी कि जो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम। अब स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या होता है, एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं एग्जांपल हाउस का। तो बच्चे, हाउस किससे बनता है, घर किससे बनता है, बहुत सारे रूम से। और आपका ये जो एक सिंगल रूम है ये किससे बनता है, एक वॉल से बनती है। और ये जो वॉल है ये फर्दर किससे बनती है, एक ब्रिक यानी ईंट से बनती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाउस है पूरे घर का, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, एक ईंट है। ऐसे ही जितने मैटर हैं उनका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम। तो स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स कोई भी चीज़ बनी किससे। ठीक है, अब बात करते हैं लिविंग की, कि जो लिविंग थिंग है ये किससे बनती है। तो
तो लिविंग थिंग बनती है, अगर हम लिविंग की बात करें, इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा? स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी लिविंग थिंग की सेल, ठीक है। यहाँ इस फिगर में आपको एक सेल दिखाई दे रही है, किसकी? अनियन की। अनियन क्या है? ये प्याज, और ये एक लिविंग थिंग में ही आती है। तो अगर हम अनियन का स्ट्रक्चरल यूनिट देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे जो ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है? एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अनियन सेल है, यानी कि प्याज की सेल्स हैं। और हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं। अब जितनी भी सेल होती हैं उनका साइज जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? सेल्स वेरी इन साइज, यानी कि जो सेल की साइज होती है वो अलग अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक सेल बिल्कुल ही अलग साइज की होगी। इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हमें जितनी भी सेल दिखाई दे रही है, ये पर्पल कलर वाली, तो ये एक अनियन सेल है, और ये सारी सेल एक टाइप की हैं, तो इसलिए ये एक साइज की होंगी। तो जैसे जैसे सेल की टाइप बदलती है वैसे वैसे उनका साइज भी बदलता रहता है। मतलब सेल का टाइप बदलेगा तो सेल की साइज बदलेगी, ठीक है। अगर एक ही टाइप के सेल है तो ऑलमोस्ट उनका साइज सेम रहेगा। ये बात आपको ध्यान समझनी है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट नोट कर लिया है कि सेल्स वेरी इन साइज, यानी कि सेल जो होती है अलग अलग साइज की हो सकती है। और सेल्स यहाँ लिखेंगे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, यानी कि बहुत तरह तरह की सेल होती हैं। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि बहुत तरह की सेल होती हैं, जैसे उनका टाइप बदलेगा वैसे उनका साइज बदलेगा। और ये सेल हमें दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? तो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देती, माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम ये भी नोट कर लेते हैं, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, बट अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करें तो देखी जा सकती हैं ये। तो कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि सेल बहुत तरह की होती है और उनका साइज भी अलग अलग होता है। तो ऐसी भी कुछ सेल हैं जो इतनी बड़ी हैं, एक सिंगल सेल इतनी बड़ी है कि आपको वो नेकेड आई से भी दिखाई देती है। बट जनरली जो, अगर हम ज़्यादातर सेल की बात करें तो ज़्यादातर सेल जो होती हैं इतनी छोटी होती हैं कि हमें ऐसे नॉर्मली नहीं दिखाई देंगी बिना माइक्रोस्कोप से। तो बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कुछ ऐसी सेल है जो अकेली एक सेल इतनी बड़ी है कि वो आपको दिखाई दे सकती है। आपको यकीन नहीं होगा, हमें ये बताया जाता है कि बैक्टीरिया हम नहीं देख सकते, बट अभी रिसेंटली एक बैक्टीरिया खोजा गया है जो लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का है, वो हमें दिखाई देता है। उसका नाम क्या है? 1 मिनट। थियोमार्गरिता मैग्निफिका। जी हाँ, एक बैक्टीरिया है थियोमार्गरिता मैग्निफिका, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसको आप देख सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गई वो बातें, यानी कि वो फीचर्स जो कि एक नॉन लिविंग और लिविंग में कॉमन होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों मैटर में ही आते हैं, क्योंकि दोनों में मास होता है, दोनों स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। फिर दूसरा जो फीचर था वो ये था कि दोनों ही किसी न किसी स्ट्रक्चरल यूनिट से बने होते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग किससे बनी होती है? मॉलिक्यूलर आइटम से। और लिविंग थिंग किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। यानी कि किसी भी लिविंग थिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। और सेल का साइज अलग अलग हो सकता है, सेल बहुत तरह की होती है, सेल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और सेल माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है। अब बात करते हैं डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब दोनों में अंतर पढ़ते हैं बहुत आराम से। तो यहाँ पे मैं कुछ फीचर्स लिख रहा हूँ, जैसे कि इनटेक ऑफ फूड यानी कि खाना खाना, रेस्पिरेशन
यानी कि सांस लेना। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, अपने ही जैसे एक नए इंडिविजुअल को जन्म देना। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मीन्स होता है वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालना। और मूवमेंट, अब देखते हैं कि ये जो फीचर्स हैं ये किस में पाए जाते हैं। तो ऊपर यहाँ एक तरफ लिख लिया मैंने लिविंग, एक तरफ लिख लिया नॉन लिविंग। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पहला फीचर है इनटेक ऑफ फूड यानी कि खाना लेना, लिविंग थिंग करती हैं, यस करती हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं करती। रिस्पिरेशन, लिविंग थिंग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं करते। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग करती हैं, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग है चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अपने ही जैसे एक नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। जैसे कि पौधे हैं तो उनके बीज से या उनके स्टेम से या उनके रूट से या तरह तरीके के उनके पार्ट से हम एक नए पौधे को बना सकते हैं। दूसरा, जैसे कैट है तो कैट से एक नई कैट आती है, ह्यूमन से एक नया ह्यूमन आता है। लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि एक घर बनवा दिया अगले दिन दो घर तैयार हो जाएंगे। काश ऐसा होता कि एक नोट हो उसको रख दिया कहीं पे, अगले दिन 2 नोट, काश ऐसा होता है ना। एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर से निकालना, ये लिविंग थिंग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग नहीं करते। मूवमेंट, लिविंग थिंग करती हैं, बिल्कुल करती हैं। देखो मूवमेंट में 2 तरह के मूवमेंट हैं, जैसे कि हम अगर अपनी बात करें ह्यूमंस की तो वॉक करते हैं, रन करते हैं, तो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हम कहीं ना जाएं लेकिन अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करें। तो लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ये चीज़ पाई जाती है। जैसे कि रोबोट का एग्जांपल ले लीजिए, तो रोबोट क्या करता है, चल सकता है, अपनी बॉडी पार्ट्स मूव कर सकता है, ठीक है। बल्कि एक ऐसा लिविंग थिंग है जो कि मूवमेंट देखा जाए तो नहीं होती, जैसे कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम बात करें ग्रोथ की, और एक और फैक्टर देख लेते हैं, ग्रोथ। जो ये लिविंग थिंग होती है ये ग्रो करती हैं, नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करती, या करती भी हैं तो अपने आप नहीं करती, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमने कट तो मार दिया है, बट ध्यान दीजिए कभी कभी नॉन लिविंग थिंग ग्रो करती है लेकिन अपने आप से नहीं करती। जैसे कि हीप ऑफ सैंड, जैसे कि यहाँ पे हमने एक बालू का एक हीप लगा दिया, ढेर लगा दिया, अगर यहाँ पे हम और सैंड ऐड करेंगे तो ये हीप बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ा तो, ग्रोथ तो हुई, लेकिन ये अपने आप नहीं हुई है। ये तो हो गया कुछ बेसिक डिफरेंस लिविंग और नॉन लिविंग में। अब लिविंग थिंग की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे मूवमेंट की। जो लिविंग थिंग्स हैं जो मूवमेंट करती हैं, इनके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। अब चलिए सबसे पहली बात समझते हैं कि रीज़न क्या है मूवमेंट का, ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर कोई भी लिविंग थिंग मूव कर रही है तो रीज़न क्या है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में कोई भी एक लिविंग थिंग यहाँ से वहाँ जाती है, इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ शेल्टर, शेल्टर का मतलब क्या होता है, आशियाना, यानी कि रहने की जगह की तलाश में। टू एस्केप, टू एस्केप, एस्केप मतलब होता है बचना, टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। दुश्मन से बचने के लिए। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये कुछ बेसिक रीज़न है, खाने की तलाश में, शेल्टर ढूंढने के लिए, अपने दुश्मन से बचने के लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिविंग थिंग की बात हो रही है, और ये मन में ना आए कि सर बाज़ार जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो यहाँ पे हम सिर्फ इंसान की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरे लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं। आपके मन में आ जाए सर स्कूल जाने के लिए हम चलते हैं, खेलने के लिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों की बात हो रही है, बात यहाँ पे हर एक लिविंग थिंग की हो रही है। तो ये कुछ बेसिक रीज़न थे मूवमेंट के पीछे। और मूवमेंट ये तो हो गया कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना। दूसरी मूवमेंट कौन सी होती है कि कोई भी लिविंग थिंग अपने बॉडी पार्ट्स भी अलग अलग तरीके से मूव करता है, तो वो भी पॉइंट लिख लेते हैं।
their body parts their body parts move in डिफरेंट वेज। बहुत अलग अलग तरीके से हर एक लिविंग थिंग अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करता है। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स तो भैया कहीं नहीं जाते, ना दुश्मन से बचने के लिए, ना खाने की तलाश में, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। जैसे कि एक एग्जांपल है, हम ले लेते हैं किसका, छुई मुई का। जिसका एक सही नाम क्या है, इसके दो और नाम हैं। पहला, इसको हम मिमोसा भी बोलते हैं, और इसे बोला जाता है टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट। तो ये सारे एक ही पौधे के नाम हैं। सोचो, 3 नाम है इसके। तो ये एक ऐसा पौधा है, जब इसको हम टच करते हैं तो इसकी पत्तियाँ फोल्ड हो जाती हैं। आपने देखा होगा कभी। तो छुई मुई या मिमोसा या टच मी नॉट प्लांट, ये कब मूव करता है, इसमें मूवमेंट कब देखने को मिलती है, जैसे इसको हम टच करते हैं तो इसकी जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। ये एक मूवमेंट हो गई। अगर हम सनफ्लावर का एग्जांपल लें, यानी कि सूरजमुखी का, तो इसमें भी मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि इसका जो फेस है सनफ्लावर का वो हमेशा कहाँ होता है, टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ। इट टर्न्स, टर्न का मतलब ये मुड़ जाता है, टुवर्ड्स द सन। जिधर सूरज होगा इसका फेस उसी तरफ होगा। और एक ऑर्चिड ट्री है कचनार, इसमें भी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ सूरजमुखी, वैसे ही लोटस में भी देखने को मिलता है, वाटर लिली में भी। लिविंग थिंग की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये है कि लिविंग थिंग किससे बनी होती हैं, सेल से बनी होती हैं। तो थोड़ा सेल पर डिस्कशन और कर लेते हैं, अभी बाकी है सेल पर डिस्कशन। तो ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर, मे बी वो प्लांट हो सकते हैं, मे बी वो एनिमल, वो एक सेल से बने होते हैं। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एक सेल से बने हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल यानी कि एक सेल से बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं वो सिंगल सेल में ही आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें सिंगल यानी कि एक ही सेल पाई जाती है। ईस्ट, एक ये फंजाई है ईस्ट, ये भी सिंगल सेल से ही बना होता है। ईस्ट क्या है, जिसका यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन में, यानी कि वाइन बनाने में, शराब एल्कोहल बनाने में और ब्रेड वगैरह बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है। अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी क्या हैं, यूनिसेलुलर यानी कि एक ही सेल से बने हुए हैं ये सारे। और पूरे जीवन में यानी कि पूरे इनके लाइफ स्पैन में ऐसा नहीं कि ये एक सेल 2 सेल हो जाती है, नहीं, पूरे जीवन इनके पास एक ही सेल रहेगी। तो ये तो बात हो गई भैया सिंगल सेल वालों की। और ये बहुत छोटे होते हैं, जाहिर सी बात है, अगर अकेली सेल है तो कितनी बड़ी हो सकती है ना, तो बहुत छोटे होते हैं ये। लेकिन अब दूसरी तरफ हमारे सामने और भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो काफ़ी बड़े हैं साइज में। तो ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा एनिमल होगा यानी कि जितना बड़ा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज होगा, उसमें नंबर ऑफ सेल भी उतनी ही होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ सेल भी उतनी ही होंगी। लिखेंगे द बिगर द एनिमल इज द ग्रेटर the number of cell।
अगर हम कंपेयर करें बटरफ्लाई और एक कैट में, तो बटरफ्लाई और कैट दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे। अगर बात की जाए नंबर ऑफ सेल किस में ज़्यादा किस में कम, तो कैट क्या है, साइज में बड़ा होता है बटरफ्लाई से, इसलिए कैट में नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगी इन कंपैरिजन ऑफ बटरफ्लाई। तो भले ही इनके अंदर कितनी सेल हो, मिलियंस हो बिलियंस हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कितनी भी सेल हो उसके अंदर, लेकिन जब उसका लाइफ स्टार्ट होता है तब उसके पास सिर्फ एक सेल होती है। मतलब एक सेल से ही कहानी शुरू होती है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करते 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 फिर नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाती है और फिर उस एनिमल का साइज उतना ही बढ़ता जाता है। दे ऑल्सो बिगिन देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। कोई कितना भी बड़ा एनिमल क्यों ना हो, उसकी लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल होगी, उसको नाम दे दिया हमने यूनिसेलुलर। लेकिन एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेल होंगी, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से बना है, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल तो बहुत सारे आपके सामने, जितने सारे प्लांट्स हमें दिखाई दे रहे हैं और जितने एनिमल, जितनी बर्ड हैं, वो सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा है। ये तो बात हो गई सेल की। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सेल क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल पाई जाती है वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेल पाई जाती हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात, जितना बड़ा एनिमल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ सेल उतनी ही ज़्यादा होंगी। इसके अलावा कोई कितना भी बड़ा एनिमल क्यों ना हो, उसके अंदर कितनी भी सेल क्यों ना हो, लेकिन उसका जब लाइफ स्टार्ट हो रहा था तब उसके अंदर सबसे पहले एक ही सेल थी, यानी कि हर एक लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से ही होती है। अगला फैक्टर यानी कि अगली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स वो है ग्रोथ। आइए ग्रोथ पे बात करते हैं। तो ग्रोथ कैसे होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में? दो तरीके से ग्रोथ होती है। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेल पाई जाती है, तो उनमें ग्रोथ कैसे होती है? उसमें ये जो नंबर ऑफ सेल हैं, क्या है भैया? नंबर ऑफ सेल ये बढ़ती जाती हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएगी और उसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, यूनिसेलुलर, तो इसमें तो एक ही सेल है। अगर दो सेल हो जाएगी तो इसका नाम ही बदल जाएगा। फिर तो यूनिसेलुलर का मतलब कि पूरी ज़िंदगी उसके पास एक ही सेल रहेगी। तो यहाँ पे उसी सेल का जो एक सेल है उसी का साइज बढ़ जाएगा बस। तो ये थी दो तरीके से ग्रोथ। फिर से समझ लो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेल पाई जाती है तो उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाती हैं। मतलब जब हम छोटे थे, मान लीजिए जब हम 5 साल के थे, आज हम 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, तो उस समय हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल कम थी आज कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि आज हमारा साइज बड़ा हो चुका है कि नहीं? कल को मुझे लगता है अभी तुम लोग 6th में हो, तभी कल को और बढ़ोगे, यानी कि तुम्हारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल और ऐड होंगी, बढ़ती जाएंगी। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाती है, हमारा साइज बढ़ता जाता है। अगर बात करें यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल पाई जाती है, तो उसमें नंबर ऑफ सेल तो नहीं बढ़ती, लेकिन हाँ, एक जो वही सेल रहती है उसी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और आपको पता होगा कि जो हमारी ग्रोथ है वो एक लिमिटेड टाइम तक ही होती है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर हम बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन हाँ, जो प्लांट्स होते हैं इनके पूरे लाइफ टाइम इनमें ग्रोथ चलती रहती है। तो क्या लिखेंगे जी कि प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब ये अपने पूरे जीवन में बढ़ते ही रहते हैं, इनमें ग्रोथ नहीं रुकती। आगे बात करते हैं लाइफ स्पैन की।
लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? जीवन काल। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर जन्म लिया है तो कितने समय के लिए। जैसे जो नॉन लिविंग थिंग है वो तो हमारे ऊपर है, या कुछ तो नेचुरली, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मार्केट से खरीद के ले आते हैं, लेट से कि आपका खिलौना ही है, तो उसका लाइफ स्पैन कितना होगा ये डिपेंड करता है हमारे इस्तेमाल के ऊपर, है ना। कुछ बच्चे हैं जो 6-6 महीने तक यूज़ कर लेते हैं, किसी का आज ले आओ कल को पता नहीं चलता कहाँ चला गया, हालांकि जला दो तो 1 मिनट में ख़त्म। तो जो नॉन लिविंग थिंग है उनका लाइफ स्पैन फिक्स नहीं है और डिपेंड करता है कि उनके साथ हम करते क्या हैं। अगर यूज़ ना करो रख दो तब तो फिर हमेशा बना ही रहेगा उनका लाइफ स्पैन। फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं अभी किसके बारे में? लिविंग थिंग के बारे में। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस अर्थ पर उन सब का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग समय के लिए इस अर्थ पर रहता है। बात करते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया की। जो बैक्टीरिया होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 20 मिनट का, 20 मिनट का। और हाँ, ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे 20 मिनट लिखा हुआ है तो इसका मतलब एग्जैक्टली 20 मिनट नहीं है, क्योंकि बहुत तरीके के बैक्टीरिया होते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। हाउस फ्लाई, हमारे घर में जो मक्खियाँ पाई जाती हैं उनका लाइफ स्पैन होता है 1 to 4 मंथ। माउस जो चूहा होता है उसका लाइफ स्पैन होता है 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 साल के लिए वो ज़िंदा रहता है। स्क्वायरल, गिलहरी जो होती है, उसका लाइफ स्पैन होता है 8 to 9 ईयर्स, 8 से 9 साल के लिए ज़िंदा रहती है। डॉग, एक कुत्ता, डॉग का लाइफ स्पैन होता है 12 to 14 ईयर्स। लॉबस्टर, लॉबस्टर का मतलब होता है झींगा मछली। झींगा मछली होती है वो जीती है 20 साल तक, क्या बात है, 20 ईयर्स। लायन, एक शेर का 20 से 25 साल। घोड़ा यानी कि हॉर्स, ये जीता है 25 से 30 साल। ऑस्ट्रिच, एक शुतुरमुर्ग का लाइफ कितना होता है? 45 to 50 ईयर्स, ये लगभग हमारे बराबर पहुंच रहा है। इसके बाद अगर बस इसके बाद हमारी नंबर है ह्यूमंस की बात करें भैया, तो ह्यूमंस 60 to 80 ईयर्स, 60 से 80 साल। अब देखो ये जो सारे लाइफ स्पैन है मैंने बोला कि ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर ह्यूमंस के बारे में लिखा है कि भैया ये 60 से 80 साल जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई इससे पहले नहीं मर सकता या कोई इससे ज़्यादा नहीं जी सकता, इससे ज़्यादा भी जीने वाले हैं। ऐसे भी लोग हैं जो 120 साल तक जिए हैं, ठीक है। और ऐसे भी लोग हैं जो 30 साल की उम्र में या 25 की उम्र में ही निकल जाते हैं इस दुनिया से। इसके बाद एलिफेंट। एलिफेंट का होता है 70 to 90 ईयर्स। टर्टवाइज, टर्टवाइज का होता है लाइफ स्पैन 120 से 150 साल तक। और एक पौधा है, एक पेड़ है, सॉरी पौधा नहीं बोलना उसको गलत होगा, बहुत हैवी ट्री होता है वो, उसका नाम है ब्रिसल कोन पाइन। ब्रिसल कोन पाइन, इसका जो लाइफ होता है वो होता है हज़ारों साल, थाउजेंड्स ईयर्स, हज़ारों साल जीता है ये पौधा। ये फिर मैंने पौधा बोलते से पौधा बोलना गलत होगा क्योंकि बहुत हैवी ट्री है। एक बार आप सर्च करके देख सकते हैं इसको नेट पर, इसका इमेज देख लेना एक बार कैसे दिखता है ये। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर रहेगा जो आपको मिलेगा 2 पार्ट में, तो पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा।